यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कोजाइन कामा कोसेंट कामा सेकेंड कामा कॉटेंजेंट, तो इनके सांतत्य पर विचार करो। यह कोसाइन का मतलब कॉस है, कॉज एक्स कोई फलन है उसके सांतत्य पर विचार करना है। ये कोसेक एक्स कोई फलन है उसके सांतत्य पर विचार करना है। ये सेक एक्स है तो सेक एक्स फलन पर विचार करना है। ये कॉट एक्स है तो ये कॉट एक्स फलन के सांतत्य पर विचार करना है। तो सबसे पहले मैं कॉज एक्स कोई फंक्शन ले रहा हूं, ये कोसाइन का मतलब होता है कॉस, तो लेट एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ये कोई फलन है, इसके हमें सांतत्य पर विचार करना है। तो आप लोग जानते हो फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो कॉज एक्स फलन है कॉज, उसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, डोमेन ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक होती है। तो इन चीज़ों को आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं इसकी डोमेन से कोई बिंदु एक सी ले रहा हूं और उस सी बिंदु पर इस फलन की कंटिन्यूटी को चेक करूंगा। तो लेट एक्स बराबर सी, सी बिलोंग्स टू आर, सी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसकी डोमेन रियल नंबर होती है। डोमेन क्या होती है? डोमेन वो होती है, वो बिंदु होते हैं जिन पर ये फलन डिफाइन होता है। तो ये ऑल रियल नंबर में फलन डिफाइन होता है कॉज एक्स, तो इसलिए आर रियल नंबर के सेट को आर से लिखते हैं, उसी में से कोई बिंदु सी लिया गया है। तो x बराबर सी पर सबसे पहले तो फंक्शन का मान देखूंगा। तो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है ना, तो एफ एक्स के स्थान पर सी लिखे दे रहा हूं, तो यहां से कॉज एक्स के स्थान पर सी, तो यहां से एफ सी का मान कॉज सी आ जाएगा निकल के। अब मैं x बराबर सी पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, ध्यान दें। तो फंक्शन का मान तो ये आ गया 9, x बराबर सी पर राइट हैंड लिमिट की यदि बात करें तो राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है, सी प्लस में लिखी जाएगी, और लिखी कैसे जाती है? लिमिट x अप्रोच टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। तो ये इसकी राइट हैंड लिमिट है, x अप्रोचेस टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, ध्यान दें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमें एफ सी प्लस एच का मान चाहिए, तो एफ एक्स जब ये दिया हुआ है तो x के स्थान पर सी प्लस एच लिख देंगे, तो यहाँ कॉज सी प्लस एच आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉज सी प्लस एच, ये आ जाएगा। तो यहां से आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। इसमें मैं कॉज ए प्लस बी का सूत्र लगा दे रहा हूं, कॉज ए प्लस बी, ये भी आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखा है। कॉज ए प्लस बी इज इक्वल कॉज बी माइनस साइन बी, माइनस के साइन बी। तो इस फार्मूले को यहाँ प्रयोग कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉज ए मीन्स कॉज ए कॉज सी और कॉज बी कॉज एच माइनस साइन सी साइन ए और साइन बी, बी के स्थान पर एच, तो ये हो जाएगा। तो इसे तो मिटा दे रहा हूँ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूं, तो यहां से लिमिट पुट कर दूंगा, यहां से मिलेगा कॉस सी और कॉज एच के स्थान पर 0 माइनस ये साइन सी और इंटू साइन एच के स्थान पर 0, तो ये मिलेगा कॉस सी, कॉज 0 अंश का मान 1 होता है, माइनस साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 0 की इसकी मल्टीप्लाई होगी तो टोटल 0। तो ये आई आपकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, तो ये कॉस सी आया निकल के। तो फंक्शन का मान देखा था वो भी कॉस सी, और यहाँ
सी पर जब राइट हैंड लिमिट देखी तो वो भी कॉस सी। अब इसकी एक लेफ्ट हैंड लिमिट और रह गई निकालने के लिए, तो वो भी मैं निकाल दे रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे तो मिटा दे रहा हूँ अब। और अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। x बराबर सी पर एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है, तो एफ सी माइनस, और ये लिखी जाती है लिमिट x अप्रोच टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स से इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ सी माइनस एच। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। अब एफ सी माइनस एच का मान चाहिए, तो सी माइनस एच का मान यहाँ से देख ले रहे हैं, x के स्थान पर सी माइनस एच रख देंगे तो कॉज सी माइनस एच हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा कॉज सी माइनस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। वैसे h का मान 0 यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे फार्मूला लगा दे रहे हैं कॉज ए माइनस बी का, जब यहाँ माइनस होता है कॉज ए माइनस बी तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो। तो कॉज ए माइनस बी कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉज ए कॉज बी मीन्स कॉज सी कॉज एच प्लस साइन सी और साइन एच। तो इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ कॉज सी और इंटू कॉज एच के स्थान पर 0 प्लस साइन सी और इंटू साइन एच के स्थान पर 0। तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल कॉस सी कॉस 0 का मान 1 प्लस साइन 0 अंश का मान 0, 0 की मल्टीप्लाई साइन सी में होगी तो ये भी 0। तो यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वो आ जाएगी कॉस सी। इतनी राइट हैंड लिमिट आई थी और यही फंक्शन का मान आया था, इसका मतलब ये हुआ। इसलिए x बराबर सी पर, जबकि सी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन के मान के बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये फलन ऑल रियल नंबर में कंटिन्यूस होगा। इसलिए एफ एक्स बराबर कॉज एक्स एक सतत फलन होगा, एक संतत फलन है कॉज एक्स, ये कॉज एक्स एक संतत फलन है, या संतत फलन होगा भी लिख सकते। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।